नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीक्षा के YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बिहार सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को। जी हाँ, 5-6 सालों के पुराने उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ आज एनालाइज करने वाले हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में पूछे हैं। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये विश्लेषणात्मक सीरीज आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होने वाली है। इससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि क्या पूछता है बिहार लोक सेवा आयोग। चाहे बिहार का भूगोल हो, इतिहास हो, राज्य व्यवस्था हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, किस किस प्रकार के प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं वो हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे और आज हम इसका पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये नज़र डालेंगे कि बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस हैं, बिहार 71st से लेकर के लोक सेवा आयोग ने 67 तक का जो एग्ज़ाम लिया था उसमें कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप नंबरिंग देख सकते हैं। 71st एग्ज़ाम जो सबसे रीसेंट था लास्ट ईयर, उसमें 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह से जो री एग्ज़ाम हुआ 70th, उसमें 16 प्रश्न थे, 19 प्रश्न 70th में थे, फिर 17 प्रश्न, फिर 23 प्रश्न 68 में पूछे गए थे और 67 में 22 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप मान करके चल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 20 के आसपास, 18, 19, 20 के आसपास प्रश्न हर साल बिहार के स्पेशल जीएस से पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए 20 मार्क्स बहुत बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेटिव किस्म के हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी आप अगले वीडियो में देख पाएंगे इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हमने इसको सीक्वेंस से रखा है। पहले हम 71st के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 70th के देखेंगे, फिर 69 और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं और ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? आपके ऑप्शंस थे बीजी तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अंसारी। तो ये प्रश्न जो था 71st का प्रश्न है, ये इतिहास से आया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1918 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बिहार का दौरा किया था। वे कांग्रेस की नेता थी और साथ ही याद रखिएगा कि वे 1917 के अधिवेशन की कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता भी एनी बेसेंट ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बार बार एनी बेसेंट पे प्रश्न पूछता रहता है बिहार लोक सेवा आयोग और अन्य एग्जाम में भी आता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किनके बीच समझौता हुआ? आप इस पूरी सीरीज में देखेंगे कि चंपारण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उभर कर आया है। बार बार इससे तरह तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं कि भारत सरकार और गांधी जी, भारत सरकार राजकुमार शुक्ला, भारतीय सरकार राजेंद्र प्रसाद और भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण। चंपारण कमेटी की नियुक्ति हुई और उसके बाद में गांधी जी और भारतीय सरकार के बीच में समझौता हुआ। ये जो कृषि समिति बनाई गई वो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके बाद बनाई गई किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला, सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या बाबा रामचंद्र। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे सहजानंद सरस्वती। उन्होंने किसानों के अधिकारों और जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण, गोराखड़ी के सत्येंद्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो वास्तविक नाम है ये अलग है। सही नाम था रंगनाथ शर्मा या रघुनाथ शर्मा। तो रघुनाथ सिंह इसका सही उत्तर नहीं है, रघुनाथ शर्मा इसका सही उत्तर था। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। मार्च 1945 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। श्री कृष्ण सिन्हा जो थे 1937 से बिहार के प्रीमियर थे। प्रीमियर यानी मुख्य यानी मुखिया। लेकिन 1939 में तो मुख्यमंत्री पद का सृजन ही नहीं हुआ था, तो मुख्यमंत्री होने का कोई औचित्य ही नहीं बैठता है। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध संगति का क्वेश्चन है ये। बौद्ध संगति चारों कहाँ पर हुई थी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न फिलहाल ये है कि कौन सी बिहार में नहीं हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी नहीं हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी नहीं हुई थी।
क्योंकि चौथी कहाँ पर हुई, चौथी कश्मीर में हुई थी, सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बाकी तीनों जो है बौद्ध संगतियां वो बिहार में हुई। कहाँ कहाँ पर हुई देख लीजिए, पहली हुई राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में। आपको इसको सीक्वेंस अच्छे से याद रखना होगा। इसके लिए आप चाहें तो एक छोटा सा कोड याद रख सकते हैं, रावे पाकू करके, रा वे पाकू, रा फॉर राजगीर, व फॉर वैशाली, पा फॉर पाटलिपुत्र और कू फॉर कश्मीर। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? नागार्जुन, कौटिल्य, शीलभद्र या शांति रक्षित। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में पहले तो आप ये बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय धरोहर है बिहार की हमारे। तो आपसे पूछा है कौन आचार्य नहीं थे, इसका सही उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य, वे तक्षशिला में से संबंधित थे। यहाँ पर नागार्जुन है, शीलभद्र है या शांति रक्षित है, ये सभी नालंदा महाविहार में आचार्य थे। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? बिहार बंधु, पटना हरकारा, अखबार बिहार या बिहार हेराल्ड। ये प्रश्न पूछा है सबसे पहले समाचार पत्र जिनका प्रकाशन बिहार में सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ना हिंदी, ना अंग्रेजी, ना कोई और भाषा नहीं दी गई है, केवल पूछा है कौन सा सबसे पहले प्रकाशित हुआ। तो इसमें का जो उत्तर है वो है आपका पटना हरकारा, और ये पहला समाचार पत्र था बिहार से प्रकाशित होने वाला। अब अगला जो प्रश्न है ये सूची से संबंधित है। यहाँ पर आपको पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। फर्स्ट साइड जो सूची दी हुई है इसमें 4 आपके ऑप्शंस हैं, चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता, 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह या किसान सभा बिहार से जो संबंधित थी। इधर आपको व्यक्ति दिए गए हैं जो इनसे संबंधित रहे, जयप्रकाश नारायण, श्याम नारायण सिंह, सहजानंद सरस्वती या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये प्रश्न जो है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सबका उत्तर मालूम ही हो, अगर आपको 1 या 2 का उत्तर मालूम है तो भी आपके बन जाते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा पीछे कि किसान सभा किससे संबंधित थी, सहजानंद सरस्वती से, अभी रिसेंट हमने पीछे देखा है ये। तो डी जो है वो 3 से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए डी में 3 कहाँ पर है, तो ये देखिए पहले ही ऑप्शन में डी में 3 है और बाकी किसी में भी नहीं था। तो कितना आसान प्रश्न था ये, जब बाकी कुछ भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं थी। फिर भी हम इसके उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। जो ए है चंपारण सत्याग्रह, उससे संबंधित है कौन, राजेंद्र प्रसाद संबंधित है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर राजकुमार शुक्ल, ये सब संबंधित है। आजाद दस्ता की बात करें तो वो जयप्रकाश नारायण से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका 1940 में बिहार में हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये श्याम नारायण सिंह से संबंधित है। ठीक है, तो आपको 1-2 का भी अगर इसमें अंदाजा होगा ना तो आप सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे बहुत आसानी से और आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, लगातार न्यूज में बना रहता है। नहीं भी अगर आपने पर्टिकुलर तैयारी की तो भी आपको पता होगा कि बिहार में एक ही बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाला अभ्यारण्य है। ऑप्शन है आपके वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। एकमात्र ऐसा संरक्षित क्षेत्र है बिहार में ये जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है बाघ परियोजनाओं के लिए। और ये कहाँ पर परिस्थित है, ये है आपका स्थित पश्चिम चंपारण जिले के अंदर। ठीक है ना, तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत ही उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। @दृक्षा ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम और @दृक्षा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। ये वही पुराना आपका BPSC राइट वे है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अधिक साभार दिया है। और आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहाँ पर लगातार फ्री क्विज चलाए जा रहे हैं जो आप लोगों की आगामी परीक्षा के लिए बहुत अधिक कारगर साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िएगा दृक्षा ऐप के साथ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? गाय, बैल, भैंसा, घोड़ा। वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल। अब देखिए वैसे इसका आधिकारिक नाम गौर है, तो अगर गौर दिया हो तब भी यही उत्तर है या फिर बैल दिया हो तब भी। बैल एक्चुअली जंगली सांड या नर गौर को कहते हैं।
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब यहाँ से आप ये देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बिहार के जीएस में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फिलहाल बात हो रही है जो नया रिसेंट में बना हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी पुनर्स्थापना कब हुई? 2005, 2007, 2008 या 2014 में? इसका सही उत्तर है 2014 में। एक्चुअल में तो एक जो अधिनियम पारित किया गया था वो था नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010, लेकिन बन करके वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ हुआ 2014 से, और 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था। प्रश्न संख्या 13 है, कमनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैमूर जिला, वैशाली जिला, पटना जिला या बिक्रम जिला? कमनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। ये कैमूर की पहाड़ियों में है और ये मैदानी क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल नहीं है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है? 75%, 85%, 95% या 100%? तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को बाद में डिलीट कर दिया जब उसने अंतिम कुंजी यानी आंसर की जारी की, उसमें से हटा दिया इस प्रश्न को। रीजन ये था कि पाइराइट उत्पादित करता ही नहीं है बिहार, लेकिन भारत के कुल भंडार का 95% जो पाइराइट है वो बिहार में है तो सही, लेकिन वर्तमान में कोई पाइराइट उत्पादित नहीं करता है बिहार, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया था। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? गया जिला, जमुई जिला, नालंदा जिला, भागलपुर जिला? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता आपको दिखेगा और इसका सही उत्तर है जमुई जिला। यहाँ पर सोने के बहुत सारे भंडार हैं। करमटिया जो क्षेत्र है उसमें सोने के जो अयस्क हैं यानी गोल्ड और उसके भंडार पाए जाते हैं और इनके खनन की गतिविधियों की संभावना तलाशी जा रही है। 16 प्रश्न पे आते हैं, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये ज्योग्राफी का प्रश्न हुआ। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय सवाना, गर्म एवं शुष्क मरुस्थल? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। बिहार का जो अधिकांश हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल मानसून के अंतर्गत आता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? गर्म और आर्द्र गर्मी, ठंडी सर्दियां और मानसून के दौरान होने वाली वर्षा, ये सब ट्रॉपिकल मानसून की विशेषताएं होती हैं। अधिकांश हिस्सा आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, पर अधिकांश हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है। चलिए, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, समर्थन के लिए नियामक समर्थक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं या उपरोक्त में से एक से अधिक? ये जो प्रश्न है स्टार्टअप नीति 2022 को लेके था, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें जो बिहार स्टार्टअप नीति है ये तीनों चीजें उसका हिस्सा हैं, घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार प्रावधान का इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये जो 17 क्वेश्चन है ये हमने बीपीएससी 71st के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से उठाए हैं। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे जो 70th री एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो। ठीक है, चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजीव रंजन सिन्हा या उपरोक्त में से एक से अधिक? पहले सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद में जब 1937 में बिहार विधान परिषद का गठन हुआ, उसके प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। ये बात हो रही है यहाँ बिहार विधान परिषद की, नॉट विधानसभा, ठीक है, और इसका उत्तर राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा है। क्वेश्चन 19, अगेन देखिए, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही फेवरेट टॉपिक है लोक सेवा आयोग का। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? सिंपल सा उत्तर है इसका, महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी बिहार आए थे किसके आमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। क्या करने आए थे? चंपारण में तिनकटिया जो प्रथा थी उसके खिलाफ 1917 में उन्होंने पहला सफल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? कौन से दो सदन? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद।
ये रहे आपके ऑप्शंस। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दबाजी में उत्तर करने से बचिएगा क्योंकि इसका सही उत्तर 1935 नहीं है, 1919 ही है। बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को 2 सदन में करना भारत के सरकार के 1935 ने बदला था वैसे तो, ठीक है। फाइनली 1935 के बाद में 2 सदन व्यवस्था 1937 से हुई, लेकिन प्रांतीय स्तर पर इसकी शुरुआत और जो इसकी रूपरेखा थी वो 1919 के अधिनियम के सुधारों के बाद ही आगे बढ़ी थी, ठीक है। हालांकि वास्तविक में सदनीय व्यवस्था स्थापित हुई 1935 के अधिनियम के बाद, लेकिन इसका जो रूपरेखा जो प्रारूप था वो 1919 के अधिनियम के बाद ही बन गए थे। तो इसीलिए इसका जो उत्तर है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 है। चलिए अब यहीं पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस दूसरे फेमस नाम से जाना जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। चलिए, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास, पटना, भोजपुर या जहानाबाद? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है रोहतास में। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है जिस ईयर में पूछे गए उस ईयर के हिसाब से ये डेटा हमने लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये डेटा चेंज हो जाए, बट जब एग्जाम हुआ उस समय के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से इसका उत्तर बनाया गया। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक रोहतास जिले में होता है और ये अपनी बेहतर सिंचाई सुविधाएं और उपजाऊ भूमि के कारण ऐसा हो पाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? कलंदर, कुबरिया, फिरदौसिया या कादरिया? तो बिहार में स्थापित हुआ सूफी सिलसिला था फिरदौसिया। फिरदौसिया जो सूफी सिलसिला है ये सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी और जो बिहार में अत्यधिक फली फूली। बिहार में भी 2 जगहों पे खास तौर पे देखिए, मनेर शरीफ और बिहार शरीफ, इसलिए इनका नाम इस तरीके से रख दिया गया है। तो फिरदौसिया समुदाय, मनेर शरीफ, बिहार शरीफ और फिरदौसिया भी एक्चुअल में किसकी शाखा है? सुहरावर्दी सिलसिले की। चलिए, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% पैदा होता है? लीची, आम, संतरा, अनानास? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि लीची खासतौर पे मुजफ्फरपुर, भारत के कुल लीची उत्पादन का 70% हिस्सा यहीं पर उत्पादित होता है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची, चंपारण, बलिया या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर रांची है। उस समय पर ये बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, इसलिए इस प्रश्न को लिया है हमने। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान विद्रोह हुआ, छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। छोटा नागपुर, खास तौर पे छोटा नागपुर क्षेत्र में भी रांची एवं खूंटी जो 2 जगह है वहां पर हुआ था उल गुलान विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? कोसी मैदान, जिसे कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, अक्सर चर्चाओं में रहती है। आपसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई क्या है, मैदान की ऊंचाई। 150 मीटर, 300 मीटर, 30 मीटर या 100 मीटर? तो देखिए, मैदानी इलाका है, ये बहुत अधिक ऊंचा नहीं हो सकता। 30 मीटर ऊंचा है, ये निचला क्षेत्र है। वैसे भी कोसी बेसिन जो है एक निचला क्षेत्र है, उत्तरी बिहार में ये पड़ता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई केवल 30 मीटर है। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? 1906, 1915, 1911 या उपयुक्त में से कोई नहीं? हुआ तो 1912 में, लेकिन जब ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको क्या करना है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सिंपल। क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को तो घोषणा हुई थी, तो 1911 में तो घोषणा हुई और उसके बाद 22 मार्च 1912 को एक अलग प्रांत के रूप में ये अस्तित्व में आया, ठीक। वैसे जो पूरी तरीके से अस्तित्व में आया वो आया आपका 1 अप्रैल 1912 को। 22 मार्च में आधिकारिक रूप से बता दिया गया कि अब बिहार अलग अस्तित्व में होने वाला है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अभी हमने पीछे देखा था, इसका सही उत्तर मुजफ्फरपुर है। ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, पीछे भी हमने इसकी बात की। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 70% तक लीची का उत्पादन होता है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? अभी हमने बात की थी, इसका सही उत्तर कोसी हो जाएगा। कोसी के हमने अभी पीछे मैदान की ऊंचाई देखी थी और इसमें लगातार बाढ़ आती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण या मुजफ्फरपुर? ये अच्छा क्वेश्चन है। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में ही होता है और खास तौर पर उत्तरी बिहार के जो जिले हैं वहां पर मक्का का उत्पादन अधिक होता है।
संथाल या हूल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है नेचर का। 1855 में 56, 54 में, 58 से 59 के बीच में, या 1857 से 1858 के बीच में। तो भाई देखो 1858 या 57 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो हम 1857 की क्रांति को सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 1855 से 56। किसके नेतृत्व में हुआ? सिद्धू और कानू नाम के दो नेतृत्वकारी थे। इसे संताल हुल या फिर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन था। संथाल बेसिकली एक आदिवासी जाति है वहां पर, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, मधुबनी। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अखबारों में लगातार बने रहते हैं। आपने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है ये, जिसे हम मिथिला चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। तो ये विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन है। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर या वैशाली। अब हम बात कर रहे हैं मखाना की। मक्का देख चुके हैं हम, गेहूं देखा हमने, लीची देखा, अब हम मखाने की बात कर रहे हैं। तो मखाना मधुबनी में सबसे ज्यादा होता है। मखाने को फॉक्सनट भी कहा जाता है। बिहार का जो मिथिलांचल क्षेत्र है, जिसमें खासतौर पर मधुबनी जिला, ये यहाँ पर मखाने के लिए प्रसिद्ध है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1865, 1863 या उपयुक्त में से कोई नहीं? सबको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? किस महोत्सव की बात हो रही है? बिहुला महोत्सव की। कब मनाया जाता है? अगस्त में। पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में या सीतामढ़ी में? तो बिहुला महोत्सव मनाया जाता है भाई भागलपुर के अंदर। बिहार के अंग क्षेत्र यानी भागलपुर जिले में कब मनाया जाता है? विषहरी पूजा के अवसर पर प्रतिवर्ष अगस्त के महीने में मनाया जाता है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? पटना, दरभंगा, गया या मुंगेर? इसको उद्घाटित हुए अभी समय हो चुका है, लेकिन अब ये जीएस का पार्ट बन गया है। इसका सही उत्तर है पटना। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है ये? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारत का ही नहीं, एशिया का पहला है ये। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये। पटना में गंगा नदी के तट पर कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो 2011 की जनगणना, न्यू सेंसस अब आने वाला है, तो 11 और न्यू सेंसस के बीच में रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आपसे पूछा है कि बिहार के किस जिले में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? जमुई, कटिहार, बांका या पूर्णिया? इसका सही उत्तर है कटिहार। दिए गए विकल्पों में यदि आप देखेंगे तो एसटी का प्रतिशत लगभग कटिहार में 5.9% है, जो सर्वाधिक है। किसके बाद? पश्चिम चंपारण के बाद। यानी अगर यहाँ पर ऑप्शन में पश्चिम चंपारण और दिया होता तो उत्तर पश्चिम चंपारण हो जाता। उसके बाद में कटिहार में ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। फिर से आ जाते हैं एक मैचिंग वाले क्वेश्चन पे। पहली सूची में दिया है वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, और दूसरी सूची में दिया है कि कौन कौन से कारखाने प्रसिद्ध हैं। रेशमी वस्त्र, सोना, रेल डिब्बा कारखाना या पुष्प उत्पादन। तो यदि आपको ये ध्यान है कि अभी हमने बात की थी कि जमुई में सबसे अधिक सोना पाया जाता है, तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा। सी का उत्तर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो आप देखिए 3rd नंबर पे 2 कहाँ है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन ही इसका उत्तर है, बाकी आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी हम सबको पढ़ लेते हैं। वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए जाना जाता है, भागलपुर रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है, जमुई सोने के लिए जाना जाता है, और मधेपुरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, रेल डब्बा या इंजन के कारखाने के लिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर एसपी सिन्हा, सैयद मोहम्मद बहादुर, आर.एन. मधोलकर या सैयद हसन इमाम? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.एन. मधोलकर। 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो ये कि 1912 में पटना बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, नंबर 1। दूसरा, ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधोलकर ने की थी।
प्रश्न संख्या 39 पे आ जाते हैं। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्न में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? ये वैसे केंद्रीय बजट का हिस्सा था, लेकिन क्योंकि ये जीएस का पार्ट है इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। आपके ऑप्शन है राजगीर, नालंदा, गया या फिर वैशाली। इसका सही उत्तर है गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर गलियारे और महाबोधि मंदिर गलियारे के विकास के लिए बजटीय सहायता की घोषणा की गई थी। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, उसके लेखक कौन थे? तो बात हो रही है यहाँ पर एक पुस्तक की जिसका नाम था गरीब हिंदुस्तान। उसे 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि उसमें अंग्रेजों की नीतियों की, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनकी आलोचना की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद वली हसन, अली मोहम्मद शाद, शेख मियां जान या बदरुल हसन। इसका सही उत्तर है मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन ने लिखा था गरीब हिंदुस्तान पुस्तक को। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? वित्तीय वर्ष 18-19 में, वित्तीय वर्ष 20-21 में, 19-20 में या 21-22 में? तो पहली बार ग्रीन बजट पेश करने वाला जो बिहार है, देश का पहला ऐसा राज्य था और ये किया गया 2020-21 में, जिसे हरित बजट के नाम से, बजट से एक अलग बजट, हरित बजट प्रस्तुत किया, मेन बजट से अलग। प्रश्न संख्या 42 पर आ गए हैं हम। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बिंबिसार, बृहद्रथ, अजातशत्रु या एक से अधिक? इसका सही उत्तर है बिंबिसार ने। मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और कब? 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व के बीच में इन्होंने शासन किया। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? पुस्तक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष। किसने संपादित किया पूछा है? पीएन ओझा, के दत्त, बीबी शर्मा या एआर देसाई? तो पीएन ओझा ने इस पुस्तक को संपादित किया है। 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, ये इतिहासकार रहे हैं प्रोफेसर पीएन ओझा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 916, 918, 922, 923। जनगणना के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि नई जनगणना आने वाली है। तो 918 2011 के अनुसार है, 918 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? मगध यानी बिहार अपना। मौर्य वंश, शुंग वंश, नंद वंश या एक से अधिक? शिशुनाग वंश के बाद में भाई नंद वंश आए। नंद वंश, जिनके जो शिशुनाग वंश का जब अंतिम शासक आया तो उसके बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। किसने? महापद्मानंद ने। तो आप एक काम करिएगा कि बिहार पर किन किन लोगों ने, बिहार यानी हम उस समय की मगध की, प्राचीन भारत में मगध की बात कर रहे हैं, उस पर किन किन वंशों का शासन रहा और उसका सीक्वेंस क्या रहा, हर्यक कब रहा, नंद कब रहा, मौर्य वंश कब रहा, इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण बिहार का मैदान या फिर सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी? तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है दक्षिण का पहाड़ी भाग है भाई बिहार में। अब ये अच्छी तरीके से आप इसको समझ लीजिए, मुंगेर की जो पहाड़ियां हैं बिहार के दक्षिण के सीमांत पठारी भाग या फिर छोटा नागपुर की ओर से देखेंगे तो उसका उत्तरी विस्तार माना जाएगा। अगर हम ये मान लें कि ये छोटा नागपुर का पठार है ये, तो उसका ये जो उत्तरी वाला क्षेत्र है इसी का विस्तार है आपका यहाँ पर मुंगेर की पहाड़ियाँ। अब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये दक्षिणी सीमांत पहाड़ी भाग दिखाई देगा बिहार का। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई? 1982, 1992, 1990 या 1998? इसकी स्थापना की गई 1982 में। किसकी? बिहार राज्य जल विद्युत निगम की। इसका कार्य क्या है? राज्य में जो छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके विकास के लिए ये कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया 1982 में। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? बहुत ही सिंपल है, अक्सर चर्चा में बना रहता है। कटिहार मेला, सोनपुर मेला, पूर्णिया मेला या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर है सोनपुर मेला। 3-4 चीज इसमें आपको याद करनी है। कहाँ पर लगता है? सारण जिले में। कौन सी 2 नदियों के संगम के तट पर? गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा से लगता है। क्या नाम है? सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है।
ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912 या उपरोक्त में से एक से अधिक? हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इसका उत्तर है अप्रैल 1912। 22 मार्च 1912 को घोषित कर दिया गया था क्या आधिकारिक तौर पर कि नया प्रांत बनेगा बिहार और उड़ीसा, दो मिलाकर के एक ही थे, और ये 1 अप्रैल 1912 से प्रभाव में आया था। तो जब मार्च और अप्रैल दोनों दिए होंगे तब आपको अप्रैल 1912 को टिक करना है, बिकॉज 1 अप्रैल से अस्तित्व में आया था। आधिकारिक घोषणा 22 मार्च को हो गई थी। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? महानदी, घाघरा, नर्मदा, यमुना। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैप बेस्ड से। देखिए यमुना नहीं है, नर्मदा तो गुजरात में, महानदी उड़ीसा में, तो क्या बचा? घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है बिहार में। ये बिहार के सिवान और छपरा क्षेत्र से बहती हुई गंगा में मिलती है। प्रश्न संख्या 51 पर हम पहुंच गए हैं। तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? भागलपुर में, गया में, पटना में या एक से अधिक? ये पटना में स्थित है और ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और ये दूसरा पवित्र तख्त माना जाता है। तो पहला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? उद्योग, क्षेत्रीय समाचार, चैतन्य चंद्रिका, सर्वहितैषी। देखिए हमने पहले बात की पटना हरकारा की, वो पहला समाचार पत्र था। अब यहाँ पर पूछा है पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर्वहितैषी। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ? 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो कौन था? मीर बकवाल, मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ या इनमें से कोई नहीं? तो ये है बटक मियाँ। इसका प्रश्न जो है ये, इसको कई बार पूछा गया है बिहार लोक सेवा आयोग में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बिहार के प्रसिद्ध रसोइया थे बटक मियाँ, जिन्होंने जहर देने की कोशिश को नाकाम किया था। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकाशत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पीर अली खां, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी सहजानंद सरस्वती? ये बात हो रही बकाशत आंदोलन की, जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संचालित किया था। इसका उद्देश्य था कि बेदखल की गई किसानों की बकाष्ठ भूमि पर उनके अधिकारों की पुनर्स्थापना करना। कब की बात हो रही है? 1937 से 38 की। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इंडिया में कब किया, ये एक प्रश्न है। पटना में कब किया, ये दूसरा प्रश्न है। 1648, 1635, 1632 या 1643? इसका सही उत्तर है 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब कहाँ पर, जो आज की डेट में पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है वहाँ पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ये फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो में हम 55 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, बाकी के आधे क्वेश्चंस हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारे बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। इसे आप टेस्ट के रूप में देखिए, आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिए, या फिर आप आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके विश्लेषण सीरीज के रूप में देखिए। ये सीरीज हर मायने में आपके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो इसे ध्यान से करिए और जो भी प्रश्न आपके दिमाग में बीच में उठ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइए। देखिए आप लोगों के फीडबैक से ही हमें ये पता लगता है कि हमें किस डायरेक्शन में वीडियोस बनाने हैं, क्या तैयार करना है। तो आपका जो भी फीडबैक रहे हम तक ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और अपना आभार इसी तरह से बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक आप जुड़े रहें दीक्षा यानी बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।